नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रियंका गांधी का मंडी दौरा रद्द, तीसरी बार टला देवरी स्कूल का उद्घाटन। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का मंडी दौरा रद्द हो गया। प्रियंका इन दिनों शिमला में अपने छराबड़ा स्थित घर में रुकी हुई है। उनका मंगलवार को मंडी के देवरी स्कूल जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन यह सोमवार को अचानक रद्द हो गया। प्रियंका मंगलवार को नई दिल्ली लौट सकती है। बता दें कि 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्हें भी शामिल होना है। मौसम और बैठक उनके दौरे के टलने की कारण बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार शाम या बुधवार सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। हिमाचल राज्य चयन आयोग समाजशास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित, इस दिन होगी दस्तावेजों की जांच। राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में समाजशास्त्र के शिक्षकों के 108 पदों को पोस्ट कोड 26,029 के अंतर्गत फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि सीबीटी का परिणाम घोषित कर दिया। यह परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि समाजशास्त्र के शिक्षकों के 108 पदों के लिए 439 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 374 उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा दी थी। कॉलेजों विश्वविद्यालय में एआई ड्रोन के अब साथ स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई, उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जल्द ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग और स्पोर्ट्स साइंस जैसे आधुनिक कोर्सों का विस्तार देखने को मिलेगा। सोमवार को राज्य सचिवालय में उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अब शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य की नौकरियों, नई तकनीकों और बदलती वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना होना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई, विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय ने दी राहत। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री और संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश की तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए। विभिन्न स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश अब 20 अगस्त तक लिया जा सकेगा। इसमें एईडीपी पाठ्यक्रम भी शामिल है। इससे पहले निदेशालय ने 7 अगस्त को प्रवेश को लेकर पत्र जारी किया था। अब उसी क्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। निदेशालय ने महाविद्यालयों को विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रिक्त सीटों वाले स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह अतिरिक्त अवसर होगा। महाविद्यालय स्तर पर जल्द उपलब्ध सीटों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के 24 निजी डीएलएड संस्थानों को दी अस्थायी संबद्धता, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए प्रदेश के 24 निजी डीएलएड संस्थानों को अस्थायी संबद्धता प्रदान की है। बोर्ड की ओर से 17 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में यह मंजूरी दी गई है। इन संस्थानों में 1300 सीटों पर भरे जाने की बात कही गई है। इन संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रवेश से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से आयोजित काउंसलिंग के आधार पर ही दिया जाएगा। पुरबनी के रास्ते पहले दिन 36 से भक्त किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए हुए रवाना। किन्नौर जिले की प्रसिद्ध किन्नौर कैलाश यात्रा अब पुरबनी मार्ग से शुरू हो गई है। सोमवार को इस मार्ग से यात्रा पर श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। पहले दिन यात्रा पर कुल 36 यात्री रवाना हुए। वह भोले शंकर के जयकारों के साथ बेस कैंप पुरबनी से भक्त किन्नौर कैलाश के दर्शन को रवाना हुए। जिला प्रशासन ने इस यात्रा को 1 सप्ताह तक चलाने का निर्णय लिया। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पुरबनी में ऑफलाइन पंजीकरण और मेडिकल जांच के बाद रवाना किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, 1000 ई बसें और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में हरित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एचआरटीसी के इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से मंडी के पड्डल मैदान से जिले के लिए 25 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का शुभ आरंभ किया। पेपर हुआ ही नहीं तो लीक कहां से होगा, राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोमवार को शिमला स्थित भाजपा प्रदेश से मुख्यालय दीप कमल में पत्रकार वार्ता कर सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों, बढ़ते टैक्स, महंगाई, कर्ज और विकास कार्यों को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 1 लाख सरकारी नौकरियां और 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन प्रदेश के युवा अब भी भर्ती परीक्षाओं और रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। 21 अगस्त से मानसून सत्र, 900 से अधिक सवाल पहुंचे, हंगामे के आसार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। 14वीं विधानसभा का यह 11वां सत्र होगा। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय में अब तक विधायकों के 900 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं। विधायक के मंगलवार यानी 18 अगस्त तक अपने प्रश्न भेज सकेंगे। विधानसभा सचिवालय में पहुंच रहे सवालों को संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है। विभाग इन प्रश्नों के जवाब तैयार कर रहे हैं, जिन्हें सत्र के दौरान मंत्री सदन में प्रश्नकाल के दौरान देंगे। अब तक पहुंचे प्रश्नों में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधायकों के सवाल शामिल हैं। मेडिकल भांग की खेती होगी सस्ती, सरकार घटाएगी लाइसेंस फीस से किसानों को मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल उपयोग के लिए भांग की खेती और उससे जुड़े उद्योगों का रास्ता आसान बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार मेडिकल भांग की नियंत्रित खेती के लिए प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क में राहत देने जा रही है। खेती के लिए प्रति बीघा 3 लाख रुपये और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क तय किए जाने के बाद सरकार को विभिन्न स्तरों से सुझाव मिले कि इतनी ऊंची दरें किसानों और निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है। सीबीएसई स्कूलों को मिले फिजिक्स और लोक प्रशासन विषय में 149 शिक्षक, मासिक इतना मिलेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबंधित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में फिजिक्स और लोक प्रशासन विषय में 149 शिक्षक नियुक्त किए गए। 5 वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर इन शिक्षकों को तैनाती दी गई है। वहीं इन्हें 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। राज्य आयोग हमीरपुर की सिफारिश पर शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को फिजिक्स विषय में 77 और लोक प्रशासन विषय में 72 शिक्षकों को नियुक्त करने के निर्देश जारी किए। ये नियुक्तियां प्रदेश सरकार की उस विशेष उप योजना के तहत की गई है, जिसके माध्यम से सीबीएसई से संबंधित सरकारी स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होंगे हिमाचल के युवा, उच्च शिक्षा में एआई और नई तकनीक पर जोर। शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा को भविष्य की जरूरतों को अनुरूप कौशल आधारित और तकनीक संचालित बनाने की दिशा में व्यापक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों, उभरती तकनीकों, अनुसंधान, खेल तथा विद्यार्थियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बता दें कि आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिए कि पाठ्यक्रमों को लगातार उन्नत किया जाए। विद्यार्थियों को केवल वर्तमान रोजगार के अवसरों के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य की नौकरियों, तकनीकों और चुनौतियों के लिए भी तैयार किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा बड़ा बूस्ट, हिमाचल में खरीदे जाएंगे 300 करोड़ के मेडिकल उपकरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद एवं स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने निदान सेवाओं को मजबूत करने के लिए इस वर्ष के अंत तक चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑटोमेटेड लेबोरेटरी सिस्टम स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी है। इनमें चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 75 करोड़ रुपए का ट्रैक आधारित इंटीग्रेटेड टोटल लैब ऑटोमेशन सिस्टम, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए 50 करोड़ रुपए की पेट स्कैन मशीनें तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना के लिए 2 करोड़ रुपए की उच्च क्षमता वाली इको कार्डियोग्राफी मशीनें शामिल हैं। हर वर्ग तक पहुंचाएंगे भाजपा की नीतियों और विचार। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठों की संयुक्त प्रदेश से बैठक रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। बैठक में भाजपा के 25 विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों एवं सह संयोजकों ने भाग लिया। बैठक में भाजपा समस्त प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया तथा प्रदेश सह संयोजक राजपाल सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। में कार्यक्रम की शुरुआत दिव्य प्रज्वलन, वंदे मातरम एवं अतिथि सत्कार के साथ हुई, जिसके बाद सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों का पूर्ण परिचय हुआ। प्रदेश संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया ने स्वागत भाषण एवं अभिनंदन करते हुए बैठक की रूपरेखा रखी। क्लास 4 कर्मियों को इस माह वेतन के साथ 20,000 मुख्यमंत्री सुकू की घोषणा। 281 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमीरपुर जिला के बड़सर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने घोषणा की है कि प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन एरियर के अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा। वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त क्लास 3 पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को इसी माह उनकी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया का अतिरिक्त 35% भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी इसी माह उनके पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन बकाया का 15% भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भुगतानों पर सरकार 281 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर में 100 नए CBSE स्कूल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों की सेवाएं जारी रहेंगी और वे 31 मार्च 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की बजटीय प्रतिबद्धता के अनुरूप NHM हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत लगभग 9,000 आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मासिक प्रोत्साहन को 5800 रुपये से बढ़ाकर 6800 रुपये किया जाएगा। उन्होंने इस वृद्धि को लागू करने की घोषणा की। BPL परिवारों के लाभ 9 कम होंगे, 9 बंद। CM बोले 1,80,000 परिवारों को ज्यादा मदद की जरूरत। मुख्यमंत्री सुक्कू ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रदेश में BPL परिवारों को दिए जा रहे किसी भी लाभ को न तो कम करेगी और न ही वापस लेगी। मैं CM ने कहा कि लोगों से बातचीत के दौरान कई ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बारे में जानकारी मिली है जिनके नाम BPL सूची में शामिल नहीं थे। बड़सर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में BPL में लगभग 19 लाख में से 1,80,000 परिवारों की पहचान ऐसे परिवारों के रूप में की गई है जिन्हें सरकार से अधिक सहायता और ध्यान की आवश्यकता है। इन परिवारों का चयन उपायुक्तों के माध्यम से किया गया और उनके द्वारा अंतिम सूचियां भी अधिसूचित कर दी गई है। इन परिवारों के लिए राज्य सरकार को 2 अक्टूबर से अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करेगी। एम्स बिलासपुर में मायोसाइटिस पर होगा शोध, इम्यून सिस्टम की गुत्थी सुलझाने की दिशा में अहम कदम। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में अब मायोसाइटिस जैसी जटिल सूजन संबंधी बीमारियों को लेकर अत्याधुनिक शोध किया जाएगा। संस्थान के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग में होने वाले इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कौन सी कोशिकाएं स्वयं शरीर के ऊतकों के खिलाफ प्रतिक्रिया करती है और बीमारी को बढ़ाने में उनकी क्या भूमिका रहती है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन से वित्त पोषित इस परियोजना के तहत ऑटो रिएक्टिव इम्यून सेल्स इन मायोसाइटिस एंड देयर टारगेट से प्रोस्पेक्टस फॉर इम्यून रिसेट विषय पर अध्ययन किया जाएगा। देवियों के दरबार 58,73,000 रुपये चढ़ावा। श्रावण अष्टमी मेलों के चलते चौथे दिन 2 लाख भक्तों ने टेका माथा। श्रावण अष्टमी मेले के तीसरे दिन प्रदेश के 4 शक्तिपीठों में 58,73,682 रुपये का नगद चढ़ावा चढ़ाया। प्रदेश के शक्तिपीठों में सबसे अधिक श्री नैना देवी मंदिर में 25,60,000 रुपये का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। श्रावण अष्टमी मेले के चौथे दिन रविवार को मां के दर्शनों के लिए प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, श्री नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी मंदिर में 2,06,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। चिंतपूर्णी मंदिर अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में तीसरे दिन 20,60,176 रुपये नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। मणिमहेश यात्रा के तीसरे चरण को पंजीकरण शुरू। 1 से 5 सितंबर तक 25,000 भक्त कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। मणिमहेश यात्रा 2026 के तृतीय चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया रविवार से आरंभ हो गई है। इस चरण के तहत 1 से 5 सितंबर तक यात्रा करने वाले श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। भरमौर प्रशासन की ओर से प्रत्येक यात्रा दिवस के लिए अधिकतम 5,000 श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीकरण एवं यात्रा की अनुमति निर्धारित की है।
पंजीकरण जब स्लॉट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार 5 दिन में कुल 25,000 श्रद्धालु पंजीकरण कर सकेंगे। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगे 5 लाख रुपये, घुमारवीं महिला को साथियों ने बनाया निशाना, पैसे लेकर फरार। सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक विधवा महिला से 5 लाख रुपए ठगने के आरोप में घुमारवीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में तलवाड़ा निवासी शिवानी पत्नी स्वर्गीय सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उसे सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाकर 5 लाख रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके पति की 27 जून 2025 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उसे करीब 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिली थी। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी होने के बाद वो लगातार उसके संपर्क में रहा और पैसे निवेश करने की बात भी करता रहा। उक्त व्यक्ति ने सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा देकर 5 लाख रुपये देने को कहा। आरोप है कि 15 जुलाई 2026 को उसने शिकायतकर्ता के मूल दस्तावेज भी अपने पास ले लिए। 16 जुलाई को पैसे देने की बात हुई, लेकिन संपर्क करने पर आरोपी ने पहले शिमला में होने की बात कही। हिमाचल में बनेगी यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी। हिमाचल के शहरों को तारों के जंजाल से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार प्रदेश की पहली यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी बनाने जा रही है। पॉलिसी को तैयार करने का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया, लिहाजा विभाग ने इस पर काम करने की भी आरंभ कर दिया है। मैं जल्द ही पीडब्ल्यूडी पॉलिसी को तैयार कर इसका मसौदा राज्य सरकार को सौंपेगा। मैं जानकारी के अनुसार उपयोगिता सेवाओं के तारों के जाल से मुक्ति कराने के लिए लोक निर्माण विभाग राज्य की पहली यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। यूटिलिटी डक्ट व्यवस्था लागू होने से न केवल शहरों की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि आधारभूत सुविधाओं का संचालन भी अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। लोक निर्माण विभाग ने यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी बनाने पर काम आरंभ कर दिया है। अफसरों की फौज नहीं, काम करने वाले चाहिए। हिमाचल में 153 से घटाकर 130 होंगे आईएएस। हिमाचल सरकार ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के पदों में जबरदस्त कटौती करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अक्टूबर में मीडिया से बात करते हुए आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के पदों में की जाने वाली बड़ी कटौती के आंकड़े भी दे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की ज्यादा फौज नहीं चाहिए, बल्कि योजनाओं को अमली जमा पहनाने के लिए जरूरी अधिकारी चाहिए। मैं जो अधिकारी दिल्ली जाना चाहते हैं, इनकी फाइल को पहले रोका जाता था, लेकिन अब सरकार तुरंत उनकी फाइल को मंजूरी दे रही है। नाजायज इश्क परवान चढ़ाने के लिए मां ने मार डाली अपनी 6 साल की बच्ची। यह कहानी है उस औरत की जो कहने को तो मां है, लेकिन उसकी गोद खून से सनी है। अवैध मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए पहले पति को छोड़ दिया और 6 साल की बेटी को लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। बेटी अब इस नाजायज मोहब्बत में आड़े आने लगी तो इस महिला ने अपने जिगर के टुकड़े का ही कत्ल कर दिया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में भिंड जिले के लाहौर थाना क्षेत्र में करीब 2 महीने पहले कुएं में मिली 6 वर्षीय बच्ची की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसकी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 पुलिसकर्मियों की मौत, शिमला में टैंकर और कार की जोरदार टक्कर। राजधानी शिमला में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में हिमाचल प्रदेश पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई। यह दुर्घटना टोलेंटे खलीनी सड़क पर हुई, में जहां एक कार और टैंकर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना कार और टैंकर के बीच हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार के रूप में हुई है। प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट, 87 सड़कें ठप। हिमाचल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो गई है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश का यह कहर फिलहाल थमने वाला नहीं है और आगामी दिनों में भी प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मंगलवार को कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बता दें कि 19 से 21 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 22 से 23 अगस्त तक बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। इन दिनों के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं है। चंबा के बलोट के 84 चला में बादल फटने से बहा लोहे का पुल, 50 श्रद्धालु सुरक्षित निकाले। भरमौर हल्के के गैर जनजातीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत बलोट के 84 चला में बादल फटने से भारी सैलाब आ गया। सैलाब की चपेट में आने से एक लोहे का पुल बह गया, जबकि पैदल रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया।
पुल और मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण खुंडी वाली माता मंदिर दर्शनों के लिए जा रहे लगभग 50 श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्राकृतिक आपदा में किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। हमीरपुर के इन इलाकों में 19 अगस्त को बंद रहेगी बिजली, जाने कितने घंटे लगेगा कट। सलोनी में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र के कार्य के चलते 19 अगस्त को सलोनी, करेर, कुलहेड़ा, डुगवाड़, पजारड़, कोठी, लहाड़ी, सालन और आसपास के अन्य गांव में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। सहायक अभियंता विजय पटियाल ने बताया कि सलोनी में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र के कार्य के चलते 19 अगस्त को इन गांव में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। उन्होंने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील की है। रोजगार का सुनहरा मौका, हमीरपुर में 60 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ में वेल्डर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 60 पदों को भरने के लिए 22 अगस्त को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। ये साक्षात्कार बाज सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैन पावर नालागढ़ द्वारा लिए जाएंगे। गांधी परिवार को खुश करने में लगी सुक्खू सरकार, 9 महीने से तैयार स्कूल भवन पर लटका रहा ताला, किराए के मकान में पढ़ रहे बच्चे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देयोरी में करीब 9 महीने से तैयार स्कूल भवन को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर का आरोप है कि भवन तैयार होने के बावजूद बच्चों को सुरक्षित भवन में शिफ्ट नहीं किया गया और वे किराए के मकान में पढ़ाई करने को मजबूर रहे। उन्होंने दावा किया कि भवन का उद्घाटन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से करवाने के लिए इसे लंबे समय तक बंद रखा गया। शिमला जिले के इन 2 विधानसभा क्षेत्रों को सुक्खू सरकार की बड़ी सौगात, विकास परियोजनाओं के लिए जारी की करोड़ों की राशि। शिमला जिले के ठियोग और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कई बड़ी विकास परियोजनाओं को गति देने का ऐलान किया। ठियोग में जहां सड़क और बागवानी से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया, वहीं चौपाल में सड़क, पुल, पेयजल, सरकारी कार्यालय और दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं से दोनों क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बता दें कि ठियोग उत्सव के समापन समारोह में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिमला से रामपुर तक मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए। इसके अलावा छेला यशवंत नगर सड़क के उन्नयन के लिए करीब 239 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस सड़क का काम चरणबद्ध तरीके से जल्द शुरू किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्णा।